के आसपास का वो होता। 7 लाख आपको यूपी गवर्नमेंट आपको पे करके और आपसे बीज कहीं न कहीं ले गई और वहाँ के किसानों कहीं न कहीं हमारे किसान, हमारे बिहार के किसान के लिए गर्व की बात है। अच्छा, हमको लगभग 12 से 13 अवार्ड कृषि क्षेत्र में मिला है, जिसमें हम कृषि कार्य में जो बेहतर विभाग जो है वो किसानों को बीज वितरण के लिए हमसे खरीद रहा है। लेकिन इस बार हमसे यूपी सरकार भी 25 क्विंटल बीज 28,000 क्विंटल के रूप दर से हमसे कितना अमाउंट। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रामीण रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ मधुसूदन यादव। और आज हमारी उपस्थिति जो है वो दरभंगा जिला के बेलवाड़ा गांव में है और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं इनका नाम है धीरेन्द्र कुमार सिंह। ग्रामीण रिपब्लिक पर धन्यवाद सर, अपना परिचय बताइए सर। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके चैनल के दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हम तक आए हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, जो जाले प्रखंड के बेलवाड़ा गांव का मैं निवासी हूं और पढ़ाई के साथ साथ हम अपना कृषि क्षेत्र में जो भी किसानों के लिए योगदान है या अपने विकास के लिए भी जो योगदान है उसको साथ साथ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष के रूप में अपना नामांकन करके इलेक्शन लड़ा था, जिसमें यहाँ की जो पैक्स मतदाता है उन्होंने हमको चुना। पैक्स अध्यक्ष में भी आपने कहीं जीत हासिल। बिहार के किसान के साथ समस्या जिस क्षेत्र में हम वहाँ तो पहला बाढ़ था और दूसरा नकदी फसल यहाँ ईख हुआ करता था। तो चीनी मिल बंद हो जाने से ईख की फसल किसान करना बंद कर दिए थे। जो धान गेहूं है उससे बहुत ज़्यादा इनकम किसान को नहीं हो पाता था और धान अमूमन प्रत्येक साल नुकसान हो जाता था। तो एक चुनौती थी कि नकदी फसल हमको किस फसल से प्राप्त हो सके, तो एक चुनौती थी। तो यहाँ के जो मछुआ समुदाय के लोग थे वो यहाँ के तालाब में मखाना पहले से करते थे, क्योंकि यहाँ एक प्रचलित कहावत है, पग पग पोखर माछ मखान सरस बोल मुस्की मुख पान। तो यहाँ तालाब में मखाना हुआ करता था और वो नकदी फसल था। लेकिन उसको हम 2019 में आधा एकड़ से धान के खेत में जो गहरा क्षेत्र था जिसमें बाढ़ की पानी धान को नुकसान पहुंचाता था, उस क्षेत्र में हम उसको थोड़ा सा प्रयोग किए, वो सफलता मिला। उसके बाद उसके क्षेत्र को हम विस्तारित रूप करने लगे, क्षेत्र विस्तार करने लगे और वो निश्चित रूप से नकदी फसल के रूप में किसान को प्राप्त हो रहा है। उसको अभी लोग काला हीरा या काला सोना के नाम से भी मखाना को कहते हैं और बेहतर इनकम हो रहा है। जिस खेत से कुछ भी इनकम नहीं। अच्छा, ये मखाना के बारे में बोल रहे थे कि मखाना के बीज आपको यूपी गवर्नमेंट आपसे खरीदा है, इसमें क्या सच्चाई है? जी, जो हम यहाँ मखाना अनुसंधान के जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है, वो उन्होंने जो एक वैरायटी स्वर्ण वैदेही विकसित की है, वो आपको कम पानी में और बेहतर उपज देता है। उसका जो लावा है उसका भी गुणवत्ता बहुत बढ़िया है। तो वहीं से बीज लेकर के उसको हम उत्पादन किए। जो बीज लगभग 3 साल से ICAR हमसे खरीद रहा है बीज के लिए। उसके बाद 2 साल से बिहार गवर्नमेंट के उद्यान विभाग जो है वो किसानों को बीज वितरण के लिए हमसे खरीद रहा है। लेकिन इस बार हमसे यूपी सरकार भी 25 क्विंटल बीज 28,000 क्विंटल के रूप दर से हमसे। कितना अमाउंट हुआ? थोड़ा हमारे जो किसान है उनको बताइए कि अमाउंट कितना हुआ। अब वो तो कैलकुलेशन करने की बात है, लेकिन औसतन 7 लाख के आसपास का वो होता है। 7 लाख आपको यूपी गवर्नमेंट आपको पे करके और आपसे बीज कहीं न कहीं ले गई और वहाँ के किसानों कहीं न कहीं हमारे किसान, हमारे बिहार के किसान के लिए गर्व की बात है निश्चित रूप से जी। और ये एक ऐसा फसल है कि रोपने से पहले जो व्यापारी खरीदने वाला है वो किसानों को एडवांस देने के लिए तैयार रहता है कि आप का जो भी उत्पादन होगा, जो भी रेट रहेगा वो हमको दीजिएगा, आप हमसे पैसा लेके खेती कर लीजिए। ऐसा दूसरे किसी भी फसल में कोई व्यापारी किसान को देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, यहाँ किसान का मुख्य समस्या क्या है? मतलब समय पर उनको खेती करने के लिए लोन नहीं मिल पाता है, समय पर खाद नहीं मिल पाता है, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले बीज नहीं मिल पाते हैं। ये आखिर समस्या क्या है? सरकार की तरफ से समस्या है कि हमारे मतलब किसान की तरफ से समस्या है? ये हम थोड़ा प्रकाश डालिए इस बात पर। नहीं, देखिए, समस्या दोनों तरफ से है। यहाँ के जो स्थानीय नेता है, जो प्रतिनिधि है, वो भी कहीं ना कहीं वो अपने जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए उसमें उस रूप से अपनी सहभागिता नहीं देते हैं। दूसरी सरकार की भी कुछ कमियां रहती है कि समय पर वो चीज किसानों को। हम लोग फील्ड में घूमते हैं सर जी, तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि ओरिजिनल DAP नहीं मिल पाता है, ओरिजिनल यूरिया नहीं मिल पाता है, समय पर मिक्सचर जो खाद है वो खाद नहीं मिल पाता है। तो क्या लगता है इस स्थिति में हमारे किसान के साथ क्या होगा? कहीं ना कहीं वो तो बैक ही होंगे, कहीं ना कहीं वो तो पिछड़ेंगे ही। नहीं, निश्चित रूप से किसानों को ससमय खाद बीज, उच्च गुणवत्ता वाला बीज की उपलब्धता होनी चाहिए। और जो कस्टम हायरिंग सेंटर है वो हर
पंचायत में होना चाहिए। जैसे कि मेरे पंचायत में अभी तक इसकी स्थापना नहीं हुई है, तो महंगे दर पर किसानों को कृषि कार्य से संबंधित जिस किसी यंत्र की जरूरत पड़ती है उसको महंगे मूल्य पर लेकर के काम करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनके मुनाफा में कमी आती है। तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि हम अपने पंचायत में खाद बीज ब्लैक से मिलता है, मतलब एक मतलब कमी कहाँ रह जाता है कि मतलब लोग 300 रुपया 400 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा बढ़ा करके खाद खरीदने पर मजबूर है, आखिर कमी कहाँ रह जाता है? कमी तो जो इस विभाग से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि है, जैसे पैक्स है, तो ये काम पैक्स का है, तो कहीं ना कहीं पैक्स भी इसमें पिछड़ा हुआ है, उसकी भी कमियां हैं। दूसरी कमियां गवर्नमेंट का भी है कि वो समय पर उस क्षेत्र में उस चीज की अधिक मात्रा में अगर उपलब्धता करा दे तो कालाबाजारी तब होती है जब उस समय सामान की कमियां होती है। जब वो सामान उस क्षेत्र में भरपूर रहेगा तो उसकी कालाबाजारी होने की चांसेस कम रहेगी। अच्छा, हमको लगभग 12 से 13 अवार्ड कृषि क्षेत्र में मिला है, जिसमें हम कृषि कार्य में जो बेहतर और नए नए प्रयोग करते हैं, जो आधुनिक प्रयोग है उसको करते हैं, और हमारे प्रयोग के बाद किसान उसको अपनाते हैं। तो जो एक किसान की जागरूकता होती है, जन जागरूकता होती है, क्योंकि किसान को आप या कोई कृषि वैज्ञानिक या कोई अफसर आके कहते हैं तो वो उससे हिचकिचाता है, लेकिन कोई किसान उस चीज़ का प्रयोग करके दिखाता है और बताता है तो अन्य किसान उसको आसानी से अपनाते हैं।